पिता भगवान के दूसरे रूप है। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमको बोलना नहीं आता है, फिर भी हमारी मम्मी फिर भी समझ जाती है। और अब हम लोग क्या कहते हैं, तुम रहने दो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये कैसी बात हुई। और हमारे पहले गुरु होते हैं हमारे माता पिता, और वो हमारे पहले दोस्त भी होते हैं, और वो सच्चे दोस्त भी कहलाते हैं। बाद में हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में आ जाते हैं। तब पेरेंट्स को ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि अगर हम लोग गलत रास्ते में चले गए तो। और हमें हमेशा सोच समझ कर ही अच्छे दोस्त चुनने चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमेशा कहते रहते हैं जब हम लोग कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तब, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा चिंता रहती है हमारे बारे में। अगर एक पेरेंट्स 4 बच्चों को बड़े कर सकती है तो वही 4 बच्चे एक पेरेंट्स का ध्यान क्यों नहीं रख सकते। बाद में वो बड़े होकर ये बोलेंगे माई वाइफ इज माई लाइफ। ये एक्चुअली अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इतना कुछ करते हैं हमारे लिए, और कितनी सारी कुर्बानियाँ दे देते हैं हमारे लिए। तो हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। ये जो कहानी है एक गांव में श्रवण कुमार की एक स्टोरी है। एक बार एक लड़का श्रवण कुमार करके, उनके माता पिता देख नहीं सकते थे क्योंकि वो अंधे थे, और वो बहुत ही गरीब था, उसके पास ना पैसे थे। तो एक बार क्या हुआ, उनके माता पिता ने बोला कि हमें तीर्थ यात्रा को जाना है। तो श्रवण सोचने लगा मैं कैसे लेके जाऊंगा, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो उसने कावड़ बनाया। कावड़ में अपने माता पिता को बैठाकर अपनी तीर्थ यात्रा शुरू की, और वो चलते चलते अयोध्या पहुंचे। तब श्रवण के माता पिता को प्यास लगी थी, तो श्रवण ने एक मटके में पानी लेने गया था नदी में से। तो बाद में क्या हुआ, अयोध्या के राजा दशरथ जो है वो शिकार करने के लिए निकले थे। तो राजा दशरथ ने श्रवण के ऊपर तीर चला दिया था। उनको पता नहीं था कि वहाँ पर एक इंसान होगा, उनको लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। तो राजा दशरथ ने उसके ऊपर तीर फेंक दिया था। तो बाद में श्रवण ने चिल्लाया, तो बाद में दशरथ को पता चला वहाँ पर एक इंसान है। तो दशरथ राजा भागते भागते श्रवण के पास पहुँचे और श्रवण को बोला कि मैं राजा दशरथ हूँ अयोध्या का। तो श्रवण ने ये बोला कि मेरे माता पिता देख नहीं सकते, उनके लिए पानी पिला दो, क्योंकि वो मटके में रखा है, उनको ये पिला दो। तो राजा दशरथ उनके माता पिता के पास गए, और उनके माता पिता को पता चल गया कि ये उनका बेटा नहीं है। तो उनके पेरेंट्स ने बोला आप कौन हो और हमारा बेटा कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि मैंने गलती से आपके बेटे पर तीर चला दिया था, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर कोई इंसान होगा, तो इसलिए मुझे क्षमा कर दो। तो तब श्रवण के पिता गुस्से में आकर उनको श्राप दिया कि तुम्हें जैसे अभी हम लोग कितने दुखी है आपकी वजह से, और हमारा बेटा चला गया, उसका दुख आपको भी आएगा, ऐसा उनको श्राप दिया था। तो वैसे ही श्री राम भगवान 14 वर्ष के लिए वन को गए थे, और वही दुख जो श्रवण के पिता को मिला था, वही दुख दशरथ को भी मिला। तो कलयुग में श्रवण बनना बहुत ही मुश्किल काम है, तो अच्छा इंसान ही रहना अच्छी बात है इस कलयुग में। और हमें हमारे पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा मत करिए। थैंक यू। बोले श्री अम्बे माता की जय।